उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर रणीगंज में एक प्राचीन हवेली थी, ठाकुर हवेली। कहा जाता था कि इस हवेली में मंजूलिका नाम की एक आत्मा का वास था, जो वर्षों पहले बंद कर दी गई थी। स्थानीय लोगों का मानना था कि अगर कोई हवेली के तीसरे माले के दक्षिणी कक्ष में गया, तो वापस लौटना असंभव था। कहानी की शुरुआत होती है रूहान और रीति की वापसी से। पिछली घटना के 3 साल बाद रूहान अब एक फेमस घोस्ट हंटर बन चुका था, जबकि रीति मानसिक आघात से जूझ रही थी। दोनों को ठाकुर हवेली में एक नई समस्या की जानकारी मिलती है। एक लड़की की आत्मा जो खुद को मंजूलिका कहती है, फिर से लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। रीति, जो जानती थी मंजूलिका को कैद कर दिया गया था, हैरान रह जाती है। ये मुमकिन नहीं, मंजूलिका तो बंद थी, रीति चिल्लाई। या तो कोई उसे आजाद कर चुका है, या फिर ये कोई और है जो उसका नाम इस्तेमाल कर रही है, रूहान ने गंभीर स्वर में कहा। रूहान, रीति और एक स्थानीय पंडित त्रिपाठी जी हवेली पहुंचते हैं। हवेली वीरान थी, लेकिन उसके भीतर की हवा भारी और अजीब थी। जैसे ही वे तीसरे माले की ओर बढ़ते हैं, दीवारों से स्त्री की कराहने की आवाजें आने लगती हैं। रात को रूहान को सपने में मंजुलिका दिखाई देती है, जो कहती है, तुमने मुझे रोका था, अब देखो मैं क्या करती हूं। रूहान डर के मारे उठ बैठता है, लेकिन तय करता है कि इस रहस्य को सुलझाए बिना वापस नहीं जाएगा। रीति को हवेली की पुरानी किताबों में एक पुराना ग्रंथ मिलता है, जिसमें लिखा था कि मंजुलिका की एक जुड़वां बहन थी, वंचना। वंचना, जो अपने बचपन में ही मर गई थी, लेकिन उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। तो ये वंचना है, मंजुलिका नहीं, रीति चौंकते हुए कहती है। शायद मंजुलिका की आत्मा वंचना को हवेली से आजाद करने की कोशिश कर रही हो, त्रिपाठी जी बोलते हैं। अगली रात हवेली में एक पुजारी की हत्या हो जाती है। दीवारों पर खून से लिखा होता है, अब मेरा खेल शुरू हुआ है। रूहान को एहसास होता है कि ये आत्मा सिर्फ डराने नहीं, बल्कि बदला लेने आई है। वंचना की आत्मा हवेली में मौजूद हर किसी को भ्रम में डाल देती है। लोग अपने सगे लोगों को ही भूत समझकर हमला करने लगते हैं। रीति धीरे धीरे मानसिक रूप से कमजोर होने लगती है। उसकी आंखों में डर, अतीत की यादें और वंचना की छाया एक साथ घूमती हैं। त्रिपाठी जी एक पुरानी कथा सुनाते हैं। ठाकुर परिवार ने वंचना को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, क्योंकि वो तंत्र विद्या में रुचि रखती थी। उसकी मौत के बाद ही मंजुलिका ने विद्रोह किया था। अब स्पष्ट था, वंचना मंजुलिका से भी ज्यादा खतरनाक है। रूहान एक तांत्रिक बाबा से मिलता है, जो बताता है, वंचना को रोकने के लिए मंजुलिका की आत्मा को ही मुक्त करना होगा, वरना कोई नहीं बचेगा। अब यह एक उलझन थी। जिस आत्मा को बंद किया गया था, उसे ही मुक्त करना पड़ेगा। रीति विरोध करती है, लेकिन रूहान उसे समझाता है। अगर मंजुलिका को सही दिशा में मोड़ा जाए, तो वह भी वंचना से नफरत करती है। वे तीनों एक विशेष रात्रि को हवेली में एक अनुष्ठान करते हैं। तभी वंचना की आत्मा प्रकट होती है। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें जलती हुईं और बाल हवा में उड़ते हुए। तुम सब मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं हर बार लौटूंगी, वंचना चीखती है। मंजुलिका की आत्मा भी प्रकट होती है। एक तूफान की तरह दोनों बहनों के बीच तांत्रिक शक्ति की टक्कर होती है। हवेली की दीवारें हिलने लगती हैं, जमीन फटने लगती है। रूहान मंत्र पढ़ता है और रीति मंजुलिका से कहती है, वंचना को रोक दो, हम फिर से हवेली बंद कर देंगे। मंजुलिका अपनी बहन को गुस्से और पीड़ा से जलाकर राख कर देती है। वंचना चीखती हुई धुएं में बदल जाती है। मंजुलिका रीति की तरफ देखती है, मुझे फिर से बंद कर दो, वरना मैं भी वापस लौट सकती हूं। रीति रोते हुए दरवाजा बंद करती है और मंत्र बोलकर मंजुलिका को फिर से कैद कर देती है। हवेली शांत हो जाती है, लेकिन जाते जाते रूहान को हवेली की एक खिड़की से एक चेहरा झांकता हुआ दिखता है। बिल्कुल वैसा ही चेहरा जैसा वंचना का था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती।